एशिया में कौन कौन सा देश है? 48। 48 देश है। तो कुछ नाम बता सकते हो? इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ईरान, टर्की, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, इराक। इसका आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। टेलीफोन का? ग्राहम बेल। आज का? राइट ब्रदर। गूगल का? गूगल का? हाँ। सर्जी बोरिनो लेरी पेज। अच्छा, यूट्यूब का? चार्ल्स स्टीचन और जावेद करीम। फॉर्ड ब्रेन। अच्छा, वायरल बॉय आशीष को, उसके मम्मी पापा को और फिर गोपालगंज के उस समाज को मेरी तरफ से बहुत बधाई। आपके देशों का नाम एक दम से बोल देना एक बड़ी बात है। हम राज्यों का क्षेत्रफल बताना ये तो और कठिन सा काम है। अगर मदद भी करूंगा, इस तरह के छात्रों का मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा? इसलिए जहाँ पढ़ना चाहें ये, इनके मम्मी पापा जो भी स्कूल सेलेक्ट करेंगे वहाँ हम इसके पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। बाबू? आशीष कुमार। आशीष कुमार। पापा क्या नाम है? श्री धर्मेंद्र राम। श्री धर्मेंद्र राम। मम्मी का क्या नाम है? श्रीमती नीतू देवी। नीतू देवी। एशिया में कौन कौन सा देश है? 48। 48 देश है। तो कुछ नाम बता सकते हो? हाँ। कौन कौन सा? भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ईरान, टर्की, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, यमन, मलेशिया, नेपाल, उत्तर कोरिया, सीरिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, कंबोडिया, जॉर्डन, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, लाओस, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सिंगापुर, फिलिस्तीन, लेबनान, ओमान, कुवैत, जॉर्जिया, मंगोलिया, आर्मेनिया, कतर, बहरीन, तिमोर लेस्ते, साइप्रस, भूटान, माले, ब्रुनेई। अच्छा, ये बताओ, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया? थर्मामीटर का फ़ारेनहाइट। हवाई जहाज का? राइट ब्रदर। गूगल का? गूगल का? हाँ। सर्जी बोरिनो लेरी पेज। अच्छा, यूट्यूब का? चार्ल्स स्टीचन और जावेद करीम। एटीएम का? फुल फॉर्म? इतने एटीएम का आविष्कार कौन? जॉन सेफर्ड ब्रेन। अच्छा। स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल कितना है? स्विट्जरलैंड का? हाँ। 41,285 वर्ग किलोमीटर। कनाडा का? कनाडा का 99,84,670 वर्ग किलोमीटर। चीन का? 95,97,000 वर्ग किलोमीटर। श्रीलंका का? 65,610 वर्ग किलोमीटर। चलो, वेरी गुड। पढ़ के क्या बनना चाहता है? मैं डीएम बनना चाहता हूँ। डीएम बनना चाहता है? हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो? हाँ। हैं? हाँ। इनके मम्मी का क्या नाम था? उनकी मम्मी का भीमाबाई रामजी सतपाल। बाबा साहब अम्बेडकर को जो जानते हो, ठीक है, उनके पापा का क्या नाम था? रामजी माधवजी सतपाल। मम्मी का? भीमाबाई रामजी सतपाल। बाबा साहब का जन्म कब हुआ? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु कब हो गई? 6 दिसंबर 1956 में। चलिए, वेरी गुड। आप पूछो जी पापा इनसे। जी, बताइए कि बिहार पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है?
88,792 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल? 53,483 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना का? 1,12,177 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का? 2,43,290 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये बताइए कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? निकोलाई बुल्गारिन। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हाँ। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अच्छा, ये बताइए कि भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। अच्छा, विश्व में प्रथम ट्रेन कब चले? 1825 ईस्वी में। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री हाँ। नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव। अच्छा, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड का? हाँ? उत्तराखंड का पुष्कर सिंह। अच्छा, अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भजनलाल शर्मा। और मिजोरम का मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुर्मा। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई। असम का मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अच्छा, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री? हाँ जी, हाँ जी। श्री कृष्ण सिंह। बिहार का स्थापना कब हुआ था? बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। उसका क्षेत्रफल है 5,228 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे छोटा जिला? शिवहर। उसका क्षेत्रफल है 444 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? अनुमंडल है नहीं, बिहार में 101। 101। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9। कौन कौन? पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध। जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री हाँ। बिहार चंद्र महाजन। अच्छा। पापा मजदूरी करते हैं। मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। दादा दादी हैं कि नहीं? दादी नहीं है। दादाजी हैं। अच्छा, पूरा मानते हैं कि नहीं आपको? वो मानते हैं। पूरा से प्रेम करते हैं। हाँ। पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? डीएम बनना चाहता हूँ। डीएम से नीचे नहीं? सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरा यह संकल्प है कि मेरे अगल बगल के बच्चे शिक्षित हो या देश शिक्षित हो। देश को भी शिक्षित करना चाहते हैं, अगल बगल के बच्चे को भी शिक्षित करना चाहते हैं, है ना? अच्छा। इस दुनिया में सब कुछ फ्री में मिल जाता है। जब इलेक्शन आता है तब राशन, पैसा एक चीज नहीं फ्री में इलेक्शन में मिलता है। हाँ। इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सर सुन लीजिए क्या कहना चाहता है। हाँ बोलिए जोर से। सब कुछ फ्री में मिलता है, एक चीज नहीं मिलता है। शिक्षा। शिक्षा ही ऐसा चीज है जो सवालों को पैदा करती है। ठीक, बैठो। बैठे। यह पिछले 1 साल से वायरल है और अच्छे स्कूल में पढ़ने की इसका मनोकामना है। कई लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन अब तक इसका एडमिशन कहीं किसी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, तो सर इस पे सर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो इनकी क्षमता है, जिस तरह के स्कूल में ये पढ़ना चाहेगा, तो मंत्री के रूप में तो हमको अख्तियार है ना इसको मदद करने का। सरकार हर मंत्री को, ये राज्य के और पता नहीं हमारे बिहार के सभी मंत्रियों को ये शक्ति है कि 5 लाख रुपए तक की पढ़ाई बच्चों पर लगा कर सकता है, और सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में है तो उसके अधीन है। और फिर व्यक्तिगत मदद भी करूंगा। इस तरह के छात्रों का मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा? इसलिए जहाँ पढ़ना चाहें ये, इनके मम्मी पापा जो भी स्कूल सेलेक्ट करेंगे वहाँ हम इसके पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। आप आशीष के पिताजी हुए जी। क्या करते हैं आप? जी मैं मजदूरी करता हूँ। जमीन वगैरह है? नहीं सर, हम लोग भूमिहीन आदमी हैं। भूमिहीन आदमी है। जी। घर द्वार कैसा है आपका? घर तो है,
करकट का। करकट के घर में रहते हैं जी दोनों बच्चे को, 2 बच्चे हैं ना आपके? जी। हाँ, तो आशीष कैसे पढ़ता है, कैसे तैयारी करता है, कौन तैयारी करवाता था, सब बता दीजिए। सर मैं इसको तैयारी करवाता हूँ। सुबह 4 बजे जगना हमारा काम होता है और 4 बजे जग के मैं पढ़ाता हूँ और छोटे वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। फिर मैं मजदूरी करने जाता हूँ, तो मजदूरी करके आता हूँ तो मैं फिर पढ़ाता हूँ 2 घंटा 3 घंटा मतलब। और मैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे टाइम व्यस्त नहीं करता। मैं इसके साथ जहाँ भी जाता हूँ, ये मेरे फ्रेंड की तरह रहता है, छोटा वाला भी फ्रेंड की तरह रहता है। तो मैं पढ़ते रहता हूँ और पढ़ाते रहता हूँ जी। मजदूरी करने कब से आपको ऐसा लगा कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत तेज है, बहुत तेजी से ग्रैप्स कर लेता है किसी चीज को, सीखने की क्षमता इसमें बेहद बहुत अधिक है, कब से आपको ऐसा लगा और इस पर आपने मेहनत करना शुरू 2.5 साल की उम्र में सर, 2.5 साल की उम्र में ये भी पढ़ना शुरू कर दिया। सच बता रहे हैं सर। 2.5 साल की उम्र में वो भी छोटा वाला लड़का पढ़ना शुरू कर दिया। 2.5 साल का उम्र का बच्चा आप लोग देख सकते हैं कि कितना छोटा होता है। और 2.5 साल की उम्र में ये मेरे को लग गया कि ये बहुत नाम कर सकता है आगे चल के। तो इसका सपना है सर डीएम बनना, और हम उसी में लगे हैं इसके सपने को साकार करने में। अपने बलबूते आप इसको अच्छे स्कूल नाम नहीं लिखा सकते हैं? नहीं क्या? सर, नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग गरीब आदमी हैं सर। सर से कैसे लाइन की लिंकअप हुआ, सर ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए ये तो आप लोगों के माध्यम से हुआ, और मैं सर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लड़के को एडमिशन दोनों लड़के को करवा दे, ताकि मेरा लड़का आगे चल के एक डीएम बनेगा, दूसरा पैरा कमांडो बनेगा। तो सर मेरा तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि प्लीज एडमिशन सर क्या आश्वासन दिए हैं? सर आश्वासन दिए हैं कि जो भी ये लड़का चाहे, मैं स्कूल का डिसाइड करेंगे कि इस स्कूल में पढ़ना है तो उसी स्कूल में सर एडमिशन करवाएंगे।